दुए चीजें झारखंड के उद्धार में तो या तो कलम से यानी पढ़ लिख के कानून बनाए के, कलम के मतलब शिक्षा से, कलम के मतलब पढ़ाई लिखाई से, कलम के मतलब कानून से। या तो कानून से झारखंड के मुक्ति मिलतो या तो कुल्हाड़ी से मिलतो, और कोई रास्ता ना हो। कुल्हाड़ी मन ना बुझलो झारखंडी, मन हटा, कुल्हाड़ी मन सटा, निर्मल महतो लेके बाहर आए लला जे प्रमाण सटान सीधे एकदम सीधे काहे नहीं राज हमार और हमें भीख मांगबाई, राज हमार हम भीख मांगबाई और 1000 भाईबा के मालिक रहता है तो कुल्हाड़ी से हिसाब लिया है। तो जयराम भैया तो बोल रहे कि केस से डरवाना, केस हमने के लिए टोनी को अगर टोनी की नाचे केस से थोड़ी डरबा, डर के बड़ी धारा भीतर रह लियो। तेरा मातो के सब कोई जान गेला उ के कर बात करो, सबके बात करो, यानी कि पूरा झारखंड के बात करो, के कर बात करो पूरा झारखंड के। कहे कि भैया के को सुन ले हम वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट धारा को पानी जैसा पीने वाला स्टूडेंट। तो इन्हीं तो जाना होगा कि सरकारी स्कूल के भी कैसन हाल भेल। सरकारी स्कूल तरकारी स्कूल बन गेले, की बन गेले तरकारी स्कूल, मतलब कि स्कूल में जा खा खिचड़ी और आ कुछ ना भी तो झींगा लाला कुछ ना भी तो कहा कि पढ़ाई ना भेवे के मेन मकसद है, मेन पॉइंट है कि जे हुआ के शिक्षक है ओहो कहीं ना कहीं बहरिया लगो, ओहो कहीं ना कहीं बहरिया लगो। तो बहरिया आदमी की ले सोचता कि झारखंडी के गिदर में कि हम समझइए समझदार बनइए, काल चल के तू हमरे यहाँ से भगता। जयराम भैया के जोशीला भाषण तो इन सुन लेबा, सुन के कहीं के खुनिया खोलो कि नहीं खोलो हने, तो कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे नहीं झारखंड, छाती में चढ़ के लेंगे झारखंड, लड़के बहुत ले लिया हमने झारखंड, आप छाती में चढ़ के लेंगे झारखंड। हरे राम हरे हरे, जयराम एक चर्चा घरे घरे, इसीलिए हमने कहा था कि ना रांची की बात होगी ना कराची की बात होगी, ना रांची की बात होगी ना कराची की बात होगी, झारखंडियों ने कमर कस लिया है, सीधे तोपचाची से बात होगी, सीधे तोपचाची से बात होगी। की नाम ला नहीं नौकर गटवा की नाम ला। हाँ तो की कर ले सब देख, चुनाव लड़े खले विधानसभा के विक्रम पांडे के, तो विक्रम पांडे भैया बेरमो लड़क चाहिए से देखी सबके गठबंधन पप्पा कितना बोका दादा बताओ, यहाँ से उठ के और टुंडी गेले हमनी के इलाका चुनाव लड़े माने चारों बटे है सब कब्जा, झरिया सरन दिए दिलिए, सिंदरी पर दिमाग लगा के कब्जा करे तैयारी, 40,000 क्वार्टर बना के रेडी है। तो थोड़ी रामगढ़ हो सुरक्षित यो बिकले हो। दोसर बात माने ऐसा के बताओ अगर बेरमो लड़े जैसे टुंडी गले यह गठबंधन सबके बढ़िया है, अरे यह हमनी के बिगड़ल, हमनी मुर्गा लड़ाई में बड़ी ध्यान देंगे। इस बार मुर्गा नहीं लड़ाना, इस बार बिहारी को लड़ाई देना है और बोलना है कि बिहारी खाली कीजिए। लोकसभा में हमारे प्रत्याशी आएंगे, पीएम सिंह चाचा तैयारी कीजिए बोरिया बिस्तरा बांधने का, आपको खदेड़ेंगे। जयंत सिन्हा जी भी तैयारी कर लीजिए, आपको भी अवसर दिया हमारे लोगों ने, आपको भी मौका दिया हमारे लोगों ने, लेकिन अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि 4 साल आप अंडरग्राउंड रहे, स्विट्जरलैंड में रहे कि इंग्लैंड में रहे नहीं मालूम, लेकिन आप जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आई है, हाथ जोड़कर माला पहनने के लिए तैयार हुए हैं। इस बार फूलों का माला नहीं, इस बार चप्पल का माला लेकर हम लोग तैयार रहेंगे और बताएंगे कि सिंहासन खाली कीजिए, टाइगर और उनकी सेना तैयार है सिंहासन पर आने के लिए, आशीर्वाद देने का काम करेंगे। अंत में सिर्फ इस बात को कहेंगे कि ना हिंदू की बात होगी ना मुसलमान की बात होगी, ना हिंदू की बात होगी ना मुसलमान की बात होगी, जो हमारे माटी की बात करेगा उसी की जय जयकार होगी, उसी की जय जयकार होगी। और हमने कहा था एक बात, लोकसभा का सांसद कैसा हो, लोकसभा का सांसद कैसा हो, इस राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो। जय झारखंड, जय झारखंड।
आपको। अभी के टाइम के आदमी तो रसगुल्ला, छेना पाई, काला कान और वह तक फर्क कर दो जेकर में वो दुकान से ज्यादा मिठाई आवो और साड़ी आवो। अभी देखा एक नेता के घर से हमेशा नेता बने ले तैयार हो, चाहे ओकर बेटा रहे, ओकर भतीजा रहे, ओकर धर्म पत्नी रहे, ओखनी अपन पीढ़ी खातिर सीढ़ी लगाए देलत। और जे गरीब हो ओकरा आर गड्ढा में गड्ढा चाल धसो है सेनिए चाल धसाए दे रहले तू। काहे कि हम लोग शिक्षा बेच रहले, हम लोग रोजगार के बात ना कर रहले। अगर हम लोग के रोजगार के बात होतले तो हम लोग अपन घर से छोड़ के अपन दोसर देश दोसर प्रदेश कमाए ले नहीं जीतलिए। तो अभी जे समय है अभी बदलाव नहीं करबा तो आवे वाला जो पीढ़ी है मोबाइल के दुनिया के बच्चा रहते, ऊ नहीं जानते कि कैसे हम क्रांति लेबे, कैसे हम आंदोलन में निकलबे। बात करबे कि आखिर अगर मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया ऑफ झारखंड कहाँ है कहल गए। भैया हमारे हाथों में अगर रोजगार होता, हमारे हाथों में अगर कलम होती, अगर हमारे हाथों में बंदूक की जगह अगर कलम थमाया गया होता, कॉपी थमाया गया होता, तो क्या हम नक्सल बनते? नक्सल बनते क्या? ये उपाधि हमें मिलता क्या? तो नक्सली हमें किसने बनाया? इस सिस्टम ने बनाया, इस सरकार ने बनाया। 24 सालों के झारखंड में क्या मिला हमें? झारखंड भौगोलिक रूप से तो अलग हुआ, लेकिन मिला क्या? कटोरा। क्या मिला? तंबूरा। वो भी किस लिए? या तो मांगने के लिए या तो बजाने के लिए। तो मिला है तो बजाइए। मैं संथाली से बोलूंगा। तो जो तो आयो बाबा बेसी बोया को आपेटे कोन नेहर मेना आपेटे को गोड़ जोर दी कि नवा स्टेज चेतान रही शहर सेटेर कान ताबोना दुख ना कथा तो नवा कना कि तिहिन झारखंड रे जुलू लकान चेतान रे ओपोल कान छोटो होड़ को दुलू कना बोरे हो संताल को आर तिहिन अब जे काम बांग हुयु का चलते तिहिन अब नु जयराम दादा तो नोडे बोन सपोर्ट केना आर ओना कथा तई मेना कि आबो चेतान रे जे लेले में हेमंत सोरेन आबो खातिर चेच के होगदा आदिवासी खातिर चेच के होगदा नोय इनी बड़ा छोय पिया कि जे हो बाच के कते तिहि आबो नोआ नुई तलारे आबो शहर सेटर हुयु गान तबना जयराम दादा तुलु का रास्ता हम लोग झारखंड के नौजवान बदल करके दिखाएंगे। और कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि बोकारो और धनबाद की धरती से निकला और ये एक सिर्फ जातीय संगठन बन करके रह गया है। आपने देखा कि संथाली भाषा में कैसे भी हमारे हांसदा भाई लगातार फर्राटेदार तरीके से आपसे कह रहे थे। मंच पर रिजवान जी बैठे हैं और मंच पर फरजान जी बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे अकलियतों की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे मुस्लिमों की बात हो, चाहे यहाँ के मूलवासियों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, सभी को इस संगठन में बराबर सम्मान मिला है। और सबको इस संगठन में संजो करके एक तरीके से कि जब आंदोलन होता है तो चुन चुन करके जेबी केसेस के साथियों पर FIR कर दिया जाता है। और आज इस मंच के माध्यम से झारखंड के 6,50,000 CGL के अभ्यर्थी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जेबी केसेस का इस मामले पर स्टैंड क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं उन तमाम अभ्यर्थियों को कि झारखंड में देखिए शोषण और जुल्म की इंतहा किस कदर हो रही है कि 6.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा लिखने गए JSSC CGL की, और जब तक घर नहीं पहुंचे रास्ते में ही पेपर लीक की सूचना मिली। और इसको लेकर के हम लोगों ने विरोध किया 31 जनवरी की तारीख को। और उसके बाद जेबी केसेस के 15 साथियों पर FIR किया गया है, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है और सरकारी काम में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है। और कल ही इस पर एक SIT सरकार ने गठित की है कि उच्च स्तरीय जांच करो। अरे सरकार में बैठे लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जिसने पेपर लीक कराया उसको कब पकड़ोगे? जो शिक्षा का माफिया है उसको कब पकड़ोगे? जो प्रश्न पत्र लीक करा रहा है उसको कब पकड़ोगे? इस आंदोलनकारियों को FIR से दबाने की कोशिश मत करो। ये आंदोलन झुमरा पहाड़ से पारसनाथ पहाड़ से कटकम सांडी के पहाड़ी से लेकर के संथाल की पहाड़ियों तक पलामू के नीलांबर पीतांबर की धरती तक पहुंच चुका है। पुलिस के FIR से ये आंदोलन नहीं रुकेगा। अगर पुलिस में इतनी ताकत है तो जिसने पेपर लीक कराया उसको पकड़ करके सामने लाओ, तब जानेंगे कि तुम में पुलिसिया ताकत है। और इस पुलिसिया जुल्म के बुनियाद पर झारखंड के स्थानीयता की लड़ाई को, झारखंड के नियोजन की लड़ाई को, झारखंड के खतियानधारियों की लड़ाई को कमजोर कर
कोशिश की जा रही है और ये बात लोगों के जहन में डाला जा रहा है कि केस मुकदमा करके नौजवान लोगों को फंसा देंगे और उनको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। टाइगर जयराम रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाइए। मेरी पान की घुमटी का उद्घाटन करने के लिए आए। अरे लीडर मेरा गांव आए या ना आए कोई मतलब नहीं है, लीडर की योजना मेरे गांव आना चाहिए, इस बात का मतलब होना चाहिए। लेकिन हमारे माइंड में क्या है, अरे भाई सांसद जी तो घर है ललतोन, अरे हमरा तो ऐसे पकड़ ले लो यार, बटवा तो एक रे देवो। सांसद घर नहीं आना चाहिए, सांसद की योजना आपके गांव में आनी चाहिए। सड़क की योजना, बिजली की योजना, पानी की योजना, शिक्षा की योजना, स्वास्थ्य की योजना, संसद की विधायक की योजना आनी चाहिए, इस बात को याद रखें। अगर 5 बार एमपी बन जाता है तो हम कोई गलत नहीं बोले कि झारखंडी चमचागिरी करने के लायक है, हम कोई गलत नहीं बोले। इसलिए जब तक तोहनियों अपनी दारू वाला सिस्टम ना चढ़वा तो ABCD वाला विधायक सांसद बनते रहते। ABCD बुझा है ना, A से आरा, B से बलिया, C से छपरा और D से दरभंगा। तो जब तक दरुआ लेके भटवा देवी, मुर्गा हड़वा टेस्ट करके भटवा देवी, हटे में तो गलत बोल लियो। अच्छा दादी साहब एक बात तोहनी से पूछा हो, जितना भी पुरान दादी है तोहनी के जब बिहा है लो तो तोहनी आप, हाँ दादी तोरा, हाँ तोहनी हाँ बीच में है आज ला जाए रहे हम थोड़ा तो ढेसुर लगियो कई गजबे करे बतिया को उत्तर दे चुपचाप हाँ तोहनी दियोगे, इतना सुंदर हंसा आती बप्पा देखिए देखिए। हाँ कैमरामैन फोकस कीजिए। हाँ बतिया सुन, तोहनी अपन ससुर के जिंदगी भर कभी नजर उठा के देखा ला, मतलब ओकर से कभी बहस करल ला या फिर ओकर से आंख मिला के देखा ला? कभी नहीं। कैमरामैन आप देख सकते हैं कोई हम बरगला नहीं रहे, ये उनका आंसर है। जिंदगी भर अब अपना ससुर के नजर उठा के ना देखला, कहे पता हो न तोर ससुरा में तोरा बिना दहेज यानी बिना टाका के तोरा आनल हला अपन घर सह खातिर जिंदगी भर तो अपना नजर उठाए के ना देखला। आज के पुतैयन के देखिया एकदम मुझे तो चबाए के खाई देखा है टाका दे क्या की गलत बोल लियो। अब एकर मतलब की लगे सेटा समझा, एकर मतलब लगे अगर नेतवा में 500 टका दे के भोटवा ले तो नजर मिलियो परबा, जैसे ससुरा में बिना पैसा तोरा लो तो नजर नहीं मिलेला। लेकिन जैसे 10 लाख दहेज लेके आइलो, एगो प्रचार भी आइल वो लड़कियां अपन पति से जहाँ ले मार्केट तो ससुरा में टोक दले कि तुम कहाँ जाती है, हम ससुर हैं, पहले गाड़ी हम लेके जाएंगे। तनकी गले सुनला कि ना कि सुनिए इज्जत से बात कीजिए, अगर इज्जत से बात कीजिएगा तो दोनों देंगे, स्कूटर भी और बेटा भी, बाकी दोनों मेरा है। तो सैन यार नेतवा में नहीं कहा तो क्या रे सब आयल वाला गोमिया वाला लगतो देखने के तो मोड़ी पीछू 500 टका दे लिए, बोलतो कि नहीं सोच के देखा। सही खातिर एक बात साफ साफ कहबो, आज हमने अपन जान के ही खातिर जोखिम में डाल दिले ना कि 23 साल के झारखंड में इतना बारीकी से वोट के मतलब के कोई बंदा समझौल ना है। आज अगर तुम्हें 500 में वोट देवा, आज अगर तुम्हें 5000 में वोट देवा तो पता हो बदले में वसूल तो कहां से? जैसे हिये में से बहुत सारा बहन के सपना है टीचर बनना, हम अगर सपना के सम्मान करें। अभी बहुत सारा बच्चा सब जेपीएससी के परीक्षा भरते है, ओकरो सपना के हम सम्मान करें। लेकिन चूंकि तो 500 में वोट दिली, आज पता कर ले झारखंड में मैक्सिमम बीएड के कॉलेज, चूंकि टीचर बनना सपना हो और बिना बीएड के टीचर बन भी ना है, मैक्सिमम जो बीएड कॉलेज है एमपी एमएलए के पास है और बीएड के फीस 2 लाख हो। तो एक दिन तोरा 500 समझ में लो, तोरा 2 लाख के बीएड फी नजर ना आइलो और बोल भी हम गरीब ही हो, हम दरिद्र ही हो, हमारे कुछ उद्धार ना हो। आज के डेट में गोली बंदूक तलवार से ऊपर अगर कुछ हो तो वोट के वैल्यू हो, तो वोट के पावर हो। तो अगर 500 में बेचबी वो बीएड के फी 2 लाख ले तो और जैसे हमनी जैसे 1000 गो बहन के सपना चकनाचूर कर देतो। इसलिए अगर वोट देना हो फ्री में भी हो, हमें ना जयराम महतो के देना हो, चक्रा देना हो,
चंद्र प्रकाश चौधरी के देना हो चाहे रविंद्र पांडे के देना हो, जकरा देना हो फ्री में दिया और सीधे कहिए कि हमार बेटवा बेटिया खातिर फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए। पैसा दे के नहीं तो 500 दे के माननीय रविंद्र पांडे के 700 है वह एगो तो मांग ले चला केरे मन पापा साहब कम से कम तोनी विधानसभा बाज में तो कम से कम 14 को प्रखंड आवा है गिरिडीह लोकसभा में 14 को प्रखंड में अगर 10-10 को भी हाई देते तो लग बम बम बता कि नहीं पाओ अगर 500 पर जीते गलत कर लो की और अमरीका ले धनवा में कोनो महान काम कर ले हो एक ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा के फैक्ट्री हो तोर खातिर यहाँ खाए लेने जुटो हो तोर खातिर यहाँ खाए लेने आटो हो और एखनी ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा दुकान हो एक 700-800 हाईवा हो और तो अभी तक वोट के वैल्यू नहीं समझ कहां से अनलाई उतना तोर वोट के कारण वोट अनमोल हो यदि आज अगर तो मूल्य ना लगा दलही तो आने वाला भविष्य के दुर्गति में तोर वोटवा से एथनिक जेन्युइन मलका है महारानी नियर आठाई बुल है फुटानी कर है चेगराई बुल है और देख हमारे माए मौसी गिला और वोटवा से जितना के सांसद विधायक बनेला जगह देखबा अपनी घर अगर जेन्युइन मलका महारानी नियर फुटानी कर 4 बार फेरी फेरी दिल एक तनी महिला जाए फेंक दे तो और वोटवा से तोरा वोट के मतलब है नहीं मालूम होती लग और वोटवा से चाहे अनूप सिंह रहे चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी रहे चाहे रविंद्र पांडे रहे जाके देखबा महारानी नियर साजा लेकर जेनी महारानी नियर फुटानी सारा फेरी फेरी बदला है और हमारे यहाँ कोयला में बात करे वाला कोई नहीं हमारे यहाँ विस्थापन में बात करे वाला कोई नहीं हमारे यहाँ रोजगार में बात करे वाला कोई नहीं कहे न तोरा 500 रोजगार दे दलो और टेल 5 साल में इसलिए फ्री में दिया और 5 दिन सुनतो तो इसने मीटिंग में बोला यार के नेताजी महिला समाज आज मीटिंग में बैठा है आइए आपको आना होगा और आए के सवाल पूछा कि हमार छोड़ा खातिर की कर ले बताओ और जब ही नहीं बता तो जे मिल तो डर के ठूट दिया ऐसे भी मेहरारू कर के इतना बड़ा मेहरारू कर लाजिया केस नहीं करते की कहते थाना प्रभारी के कि सर मेरा रिपोर्ट लिया वो सांसद में की कहते कि हमको गौमिया का महिला लोग दम भर के पीटी है क्या पड़ता है देखा नारी शक्ति में क्लियर कहबो 2 चीज से झारखंड के उद्धार में तो बहुत सारा मीडिया में क्या लगा कि जरा मातो नेता है कि भड़काऊ भाषण देता है हम कहले आइए मेरा गाड़ी में एक दिन बैठिए जब पूरा झारखंड घुमाएंगे झारखंड की दर्द तकलीफ से जब आपको अवगत कराएंगे आप हमसे भी खतरनाक भाषण देंगे दो ये चीजें झारखंड के उद्धार में तो या तो कलम से यानी पढ़ लिख के कानून बनाए के कलम के मतलब शिक्षा से कलम के मतलब पढ़ाई लिखाई से कलम के मतलब कानून से या तो कानून से झारखंड के मुक्ति मिलतो या तो कुल्हाड़ी से मिलतो और कोई रास्ता ना हो कुल्हाड़ी मैंने ना बुझलो झारखंडी मैंने हटा कुल्हाड़ी मैंने सटा निर्मल महतो लेके बाहर आए लला जेल प्रमाण सटान सीधे एकदम सीधे काहे नहीं राज हमार और हमें भीख मांगबाई राज हमार हम भीख मांगबाई और 1000 भाईबा के मालिक रहता है तो कुल्हाड़ी से हिसाब लिया है तो तो अगर दारू पियल तो चुप रही है तो हमें तोरा गाड़िए भर के ले जीबो और दामोदर नदी में बहेबो तोरा हमार माथा एकदम नहीं खराब करी हो आप तो हंडियों के सुन ले एक लाइन कह देबो कि जे तोर पति के मर्द के अगर दारू पिया के वोट न तो वो मोहजारा के तो जिंदगी वोट नहीं दिए एक लाइन कह देबो आज डंके की चोट में 23 साल के झारखंड में पहला कोई लड़का खड़ा है जो एमपी के चुनाव में घोषणा करता है यदि दारू पिला के कोई वोट देगा वो मुहजारा के एकदम ने वोट दिया को आज थोड़ा रोड के एक्सीडेंट मालूम हो
उसी थाना प्रभारी की रिपोर्ट आयल है लगभग 1 महीना में 20 गो 30 गो रोड एक्सीडेंट से जान जाए कि नहीं। और लड़का का उम्र कितना 25 से 35 साल। ककरो 6 महीना बियाह भेल ककरो 2 गो छवा कोरे में हो, ककरो मैया बप्पा जवान हो और छोड़ा चल गए कहे दरवाग चलती तो जेम हो जरा जे भाई मारा। यदि दारू पिया के वोट ले लो सोच ले कितना दुर्गति कर तो सही कहते जितना नारी शक्ति या खबरदार। आज तो वोट के मतलब समझा तो आज की जरूरत है हमने के 2 साल से गांव गांव जाए के 7-8 गो बीमारी लेके चेचाए के चिल्लाए के लोग के समझाए कहे यदि हमने के अपन मतलब रहता तो हमें PhD कर रही अभी 2-3 साल बाद पूरा भईते। अरे सरकारी नहीं तो प्राइवेटों में। और हमारे प्रोफेसर खुद कहा है तुम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है, कभी कभी इतना अच्छा करता है कि अगर हमको चुनना पड़े कि हम जिन बच्चों को पढ़ाए उसमें किससे पढ़ेंगे तो हम तुम्हारा नाम लेंगे। ये प्रोफेसर हमारे हमको बोलते हैं कि यदि हमको चुनना पड़े कि हम जितना बच्चा को आज तक पढ़ाए, आज तक 10,000 बच्चा को पढ़ाए हैं, उसमें अगर 10 गो बच्चा चुनना पड़े जिससे हम पढ़े तो जरा हम तुम्हारा नाम लेंगे। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है। यानी 20-30 हजार रुपया हमने प्राइवेट से भी कमाए लगे। लेकिन आज हमने के समझ में आया है कि झारखंड खातिर लड़ाता है। आज झारखंड के साथ जो न्याय है, आज झारखंड के साथ जो शोषण है, उस शोषण के खिलाफ लड़ाता है। सही खातिर हमने अगुवाई कर रही। आज हम तो पहले कहलिए आज भी कह रहे हो अगर हमने जिंदा रहिए तो कोयलांचल के सबसे बड़ा सनसनी हम नहीं रहो। कह कोकरो दम न खो बात के उठाना, जब बात के हमने उठाए दे ककर दम हले DC पे सवाल करना। आधे नौकरी से हटाए तो DC में अपन बहुत खुद हटाए दे क्या हाल है। अपना विधायक मंत्री सांसद है कहे सबके सेटिंग हो। अगर DC के बहू है तो MP के भी साली हो लागल है नौकरी में लागल है कि नहीं। अभी ये अनूप सिंह के भैया में सारा टेंडर ले है कि नहीं, सबके हुए हाल परिवार मत तुम्हारा सब लोग। लेकिन हम उन मुद्दा को छेड़े हैं जो आपके MP MLA का भी औकात नहीं है, डंके की चोट में कहते हैं। इसलिए साथ देना है नहीं देना ये आपका मर्जी है। हम जबरदस्ती साथ मांगने नहीं आए हैं और हम लोग वोट तो लड़ना भी नहीं चाहते थे और लोकसभा तो बिल्कुल भी नहीं। MP का चुनाव हम नहीं लड़ना चाहते थे। हम लोग तो राजधानी दिल्ली का बात कभी नहीं किए थे, हम लोग विधानसभा का बात किए थे। लेकिन हमको लगता है कि कोयला का समस्या दिल्ली में होगा, विस्थापन का समस्या दिल्ली में होगा, इसलिए आज हम लोग दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। और इसलिए भी कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कुछ है, हमारे कुछ नहीं लगी है, सिर्फ 12 करोड़ टका मुआवजा दिया दिल्ली। अगर संसद में मौका मिल जाए तो हिसाब किताब कर ले कितना दिया है कि कुछ नहीं लगे, वार्ड नहीं लगे। हमने पिछला अप्रैल महीना से पहला आंदोलन हमने अप्रैल से कर लिया मजदूर के लेके आज के डेट में 12 करोड़ बोले तो गिन के बताए दो 12 करोड़ टका हमने ना गो वार्ड ना गो मने कोई सरपंच ना कोनो मुखिया और हमने 12 करोड़ टका मुआवजा दिया दिलिए। सही खातिर लोके कहले हमने के कि बाबू तोने कुछ नहीं लगे से इतना रगड़ के रख दही तो हमने अगर MP MLA में जीत जीवा तो सोच कितना मुआवजा और कितना अधिकार के तोने दिया देबा। तो बस हमने खातिर आए रहलिए, बाकी हमने को कोनो लोभ और लालच ना है। आज यदि लोभ लालच रहता है तो हमने तो पार्टी अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं भेला है। इंडिया वाला रे इंडिया वाला पूरा डोका फाड़ के कहे छोड़ा हमर दिगे जाके लड़ के जीत के चल जीत लिए। लेकिन आज अगर हमने आए लियो तो कुल मिलाए के झारखंडियत के बात करे आए लियो। आज देखा पूरे 2 साल में सबसे ज्यादा केस ककर भेल हमने जेबी के सजा जयराम महतो के योद्धा के रहे, चाहे रांची में 15 को केस रहे, चाहे कोल्हान में केस रहे, या फिर वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में रहे, या भोरा के कोयला खदान में रहे। आज अगर 2 साल से सबसे ज्यादा अगर जनता के खातिर कोई केस खाए तो हमने खाए ले, हमने छाती ठोंक के बोले की जरूरत है बता तो नहीं बताए दे। लेकिन आज भी अगर तोहनी नहीं समझ भा नहीं बुझ भा तो याद रखिया जैसे आज हमने गांव के गांव खत्म भई गए, गांव के गांव खाली भई गए, कोयला खदान में बारियन कब्जा कर ले। आने वाला दिन हमने बारी झारी में भी सबके कब्जा रहता यदि तोर पास लड़े वाला लीडर नहीं रहता। आज देख ले सबके घरे पढ़े वाला गिदर हो
2 पैसा जमा करके कोई रांची में, कोई हजारीबाग में, कोई धनबाद, कोई बोकारो में पढ़ाई रहा। 10 बाय 10 के एगो कमरा, 10 साल के तैयारी, आँख के रोशनी चल गए, माथा के चुलिया पाक गए, 2-4 गो चुल झड़ गए, और की भले ना 8 साल बाद जब परीक्षा अल, परीक्षा लिख के अल और घर नहीं पहुंचल और परीक्षा लीक हो गए। बताओ की दर्द रहते, तोहनिए बताओ, तोहनिए सोच के देखा जिस राज्य के दुर्गति की भय रहा है। दिल्ली से लेके राजधानी में जितना नेता रहे, MP रहे चाहे MLA रहे, केवल अपन प्रॉपर्टी बनने में लागल हो। आप यदि तोहनी कहबे कि तोहनी पे कैसे विश्वास करबो, तो आज सम्मानित मीडिया के सामने हमने कह दे हो, हमने कोर्ट एफिडेविट के साथ मैदान में उतरबो कि अगर हमने जीत भी जाए हो तो विधायक का पेमेंट हो 2,72,000, और में 25% रखबो, बाकी ट्रस्ट बना के जनता के। और ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। हमारे धनबाद के पूर्व सांसद माननीय आज स्वर्गवासी कॉमरेड एके राय मात्र 500 रुपया लेते थे अपना दिन भर का खर्चा के लिए, चाय पानी के लिए, और सारा पैसा राष्ट्रपति फंड में देते थे। हम राष्ट्रपति फंड में भी नहीं देंगे, क्योंकि आज के डेट में राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं रहा है। भले हमें कहने में आप गलत मानिए, लेकिन ये सच्चाई आपको भी जानना होगा कि राष्ट्रपति, जिनको देश का सर्वोच्च रहनुमा कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है, आज हमारे राजा साहब, देश के यशस्वी राजा साहब, उनके भी वैल्यू को घटा के रख दिए। अब आप बोलेंगे कैसे? चलिए राम मंदिर की बात नहीं करते हैं, हम संसद भवन की बात करते हैं। संसद भवन हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि संसद भवन 3 लोगों से मिलके बनता है। आवाज दीजिए, पढ़ने वाले नौजवान आवाज दीजिए। संसद 3 लोगों से मिलके बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, अरे विधानसभा नहीं, राज्य के लगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का नाम जिक्र कहीं नहीं है। हाँ, वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम स्पेशल कहीं नहीं है। लेकिन संसद भवन के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति मैडम नहीं जाती हैं। ठीक है, आप हो सके, चूंकि ये बीजेपी वालों का भी गढ़ है गोमिया टाउन, हो सके भक्तों को मिर्ची लगे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा। भारत देश में एक प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति को पहला नागरिक बोला जाता है। यदि राष्ट्रपति मैडम वहां अतिथि बन के जाती तो प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए प्रधानमंत्री को उनके स्वागत में खड़ा रहना पड़ता। यही फैक्ट है। आप भक्ति कीजिए, मना नहीं है, आप मोदी को राजा नहीं चक्रवर्ती बनाइए, मना नहीं है, लेकिन भारत के संविधान को जानिए। यही प्रोटोकॉल होता है कि यदि राष्ट्रपति कहीं गेस्ट बन के जाएंगे और अगर वहां प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री को पहले जाना होगा और वेलकम करना होगा राष्ट्रपति का। दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया। लेकिन आप तो राष्ट्रपति को जानते नहीं है, आप तो प्रोटोकॉल को जानते नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानते नहीं है। आपको बस इतना लगता है मोए 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 मोए, आपको बस इतने मालूम है। ठीक है, हम तो बोलते भाई, नो डाउट आज की दुनिया में सबसे लोकप्रिय है कोई तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है क्योंकि गलत चीजों का हम समर्थन करेंगे। हाँ, मानते हैं आज के डेट में अगर लोग बोले कि भारत देश को लोकतांत्रिक नहीं राजा का देश बनाया जाए तो 35% लोग मोदी को राजा भी मान लेंगे, नो डाउट। हम उनकी लोकप्रियता पे कभी सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर संसद का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति नहीं जाएंगे तो एक PhD का छात्र होने के नाते मेरे दिमाग में सवाल आएगा कि कहीं ना कहीं कैमरामैन को याद आ गया कि कैमरा में फोटो राष्ट्रपति का आएगा। इसीलिए हम लोग राष्ट्रपति फंड में पैसा नहीं भेजेंगे। हम लोग अगर संसद जीतेंगे तो 6 विधानसभा में 11 को सदस्य का अपना प्राइवेट ट्रस्ट बनाएंगे, और जिस तरह लाइव आते हैं 1 तारीख को तनख्वाह आएगा, 2 तारीख को हम लोग तमाम मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और बाकायदा अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, अगर केस होगा तो केस थमा देंगे, राष्ट्रपति फंड में नहीं देंगे। आज राष्ट्रपति का कद कहीं ना कहीं राजा साहब ने कम कर दिया, बुरा मत मानिएगा। हम लोग कॉमरेड एके राय के तर्ज पे राष्ट्रपति फंड रिफंड नहीं करेंगे। ये जनता का पैसा है, जनता का नहीं, वो निजी पैसा है, सांसद को निजी, वो जनता का भी नहीं है, वो सांसद का अपना सैलरी होता है, लेकिन वो सैलरी भी हम लोग नहीं रखेंगे। हम रविंद्र कुमार पांडे की तरह 700 हैबा का घर नहीं बनाएंगे, हम अनूप कुमार सिंह की तरह 1 करोड़ का महीना हमारी इच्छा नहीं है, ना ही चंद्र प्रकाश चौधरी की तरह ऑस्ट्रेलिया में हमें कपड़ा की दुकान होगी। हमारा जो 2,72,000 पेमेंट भी होगा वो 22,000 कोशिश करेंगे हम लोग रखेंगे, 2.5 लाख जनता को जाएगा। अब आप
जो कीजिएगा उसे पुस्तकालय बनाइए, कोई बीमार है उसका इलाज में खर्चा कीजिए, या कोई गरीब बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है उसका मदद कीजिए, या फिर कहीं बच्चे को खेलने के लिए फुटबॉल किट का जरूरत है आप दीजिए। वो हमारे लोगों का डिपेंड करेगा, वो अपने बुद्धि विवेक से उस पैसे का उपयोग करेंगे। ये हम लोग वचन दे के जाते हैं, बाकायदे मौखिक नहीं, हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ, नोटरी के साथ, मोहर के साथ जब हम लोग संसदीय चुनाव में आएंगे हमारे हाथ में घोषणा पत्र भी रहेगा, क्योंकि हम लोग राज को बदलने के लिए आए हैं। आज मैं अगर अपनी बात कहूं तो हमने अपना कद, अपने ताकत, अपने हिम्मत से और अपने निडरता के स्वभाव से इतना बना लिया है कि हमको कंपनी लोग बोलता है कि रिक्वेस्ट है आप मेरा कंपनी का नाम मत लीजिए, मार्केट में जाइए, काला नीला पीला जो गाड़ी पसंद है ले लीजिए, जाइए मार्केट में, बस मेरे कंपनी पे लताड़ मत लगाइए और आपको नीला पीला काला गाड़ी जो पसंद है 4 चक्का में ले लीजिए। बोले नहीं, हम लोग अपना दोस्त का ही गाड़ी में भाड़ा में ही पेट्रोल भर के चलेंगे। यदि आपको डाउट है तो पूछिएगा गोमिया कमेटी को, अभी हम लोग को 3000 दे करके पेट्रोल भरने के लिए। ऐसे चलता है, क्लियर बात है, जो कहना है साफ कहना है।